नमस्कार। आज मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। संगत से गुण होत है, संगत से गुण जाए। अपने संगत को अच्छा बनाएं ताकि आपकी रंगत बदल जाए। कबीरा संगत साधु की, हरे औरों की व्याधि। संगत बुरी असाधु की, आठों पहर उपाधि। जल जब आसमान से टपकता है तो सांप के मुंह में जाने पर जहर बन जाता है, पौधे के लिए अमृत बन जाता है। सीप के मुंह में जब जाता है तो मोती बन जाता है। अमृत मृत व्यक्ति के मुंह में जाता है तो गंगा जल बन जाता है, और वही जल जब कमल में जाता है तो वह चमक पैदा कर देता है। कहने का अभिप्राय ये है कि आप अपने जिंदगी में सज्जन पुरुष, सहनशील, संस्कारी संगत बनाएं ताकि आपका रंगत अच्छा बन जाए। एक कहानीकार को एक कहानी लिखने की जिज्ञासा हुई, और वह एक विद्यालय के सबसे तेज छात्र और संस्कारी छात्र का वह कहानी लिख दिया। कुछ वर्षों के बाद उसकी इच्छा एक गलत व्यक्ति की लिखने की हुई, और वह कहानी के लिए जब पात्र खोजने लगा तो वह थाने में पहुंचा। और कहानी जब लिखने का काम शुरू किया तब पता चला उस लड़के से बात करने के बाद कि वह वही लड़का है जो विद्यालय का सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट हुआ करता था, और वह गलत संगत में पड़कर यहाँ तक पहुँच गया। कहने का अभिप्राय ये है कि आप अपने संगत का पूरी तरह ध्यान रखिए। शेर का बच्चा बिछड़ के जब बकरी के फौज में शामिल होता है तो वह दहाड़ने की आवाज़ भूल जाता है और बकरी की तरह में करने लगता है। तो अगर कहीं ख लिखा हुआ है तो उसके संगत देने के लिए आपको उसके बाएं तरफ क लिखना होगा या उसके दाहिनी तरफ ग लिखना होगा, तब यह संगति बनेगी। और अच्छी संगति हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनुष्य अगर आग के पास जाएगा तो उसे गर्मी महसूस होगी, और वही मनुष्य जब बर्फ़ के पास जाएगा तो उसे ठंडक महसूस होगी। रामायण काल में हमने देखा कि विभीषण सज्जन पुरुष थे और उन्होंने लंका का राज्यभार संभाला। सारी कामों के अंतराल के बाद उन्हें वहाँ का लंकापति बनाया गया। और रामायण काल में ही कैकेयी उस प्रभु श्री राम को अपने से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन उसकी संगति कैकेयी के साथ हो गई, और कैकेयी की साथ मंथरा के हो गई। और वही मंथरा उसको ऐसी ऐसी प्रेरणाएं देने लगी, ऐसी ऐसी शिक्षा देने लगी कि अपने प्यारे राम को उसने वनवास तक पहुंचा दिया। कहने का अर्थ यह है कि जैसी संगत होती है वैसी ही रंगत बन जाती है। गाय जो घास खाती है और घास खाने के बाद भी वह दूध देती है, और वही दूध अगर सांप को पिलाया जाता है तो वहाँ आकर वह जहर बन जाता है। यानी घास दूध बन गया और वही दूध सांप के पास पहुँचा तो जहर बन गया। अतः हम अपने संगत को सुधारें, अपने जीवन को सुखमय बनाएं। इम्प्रेशन भी व्यक्ति की तभी बनती है जब उसकी संगति अच्छी होती है। चावल के ढेर में से एक मुट्ठी चावल निकालकर और पूरे चावल की गणना कर ली जाती है, अर्थात अच्छा है या गलत है इसका पूरा विश्लेषण वह थोड़ा सा चावल ही बता देता है। आप देखे होंगे कि अच्छे संगत में रहने वाले लोग अपने जीवन में उत्कृष्ट और उच्च स्थान प्राप्त कर लेते हैं। जहर अगर शरबत में मिला दिया जाता है तो वह पीने के उपरांत, भले पीने के समय वह मीठा लगे, लेकिन पीने के उपरांत वह जहर ही रहेगा। अतः संगत अच्छी बनाए। एक सड़ा हुआ आलू आलू के ढेर को नष्ट कर देता है। एक सड़ा हुआ आम आम के ढेर को नष्ट कर देता है। अतः
अपने जीवन में संगत को काफ़ी महत्वपूर्ण दीजिए। कीचड़ के साथ रहकर सितारों सा चमकना चाहते हो? कुएं के मेढक से तुम आसमान छूने की बात करते हो? जो खुद डूबे हुए हो उससे आसमान छूने की बात करते हो? सब मिला जुला कर कहने का अभिप्राय यह है कि आप अपने संगत पर ध्यान दीजिए और जीवन में अगर सफल होना चाहते हैं, बच्चों को भी, अपने बच्चों को भी आप अच्छे संगत में रखिए और अच्छा संगत होने के उपरांत ही वह एक अच्छा नागरिक बन सकेगा। अगर आप व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो अपने से अच्छे व्यवसायी के साथ रहिए, तो वह आप अच्छा कर पाएंगे। जीवन के हर एक क्षेत्र में आपके संगत का प्रभाव आपके रंगत पर पड़ेगा। इसलिए जिंदगी में हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छे लोगों के साथ बैठिए, अच्छे लोगों के साथ अपना दिन व्यतीत कीजिए, अपने कामों में ध्यान दीजिए और जीवन में सफल बन जाइए। इसके लिए यही जरूरी है कि किसी भी क्षेत्र में, चाहे जीवन का आपका कोई भी क्षेत्र हो, उसमें आप ध्यान रखिए कि मेरे बच्चे, मेरे परिवार के लोग या मैं अच्छे संगत के साथ रहे और जीवन को सुखमय बनाने में यह महत्वपूर्ण योगदान देगा। मैं इस कहानी के माध्यम से आपको बताया, अगर ये बातें आपको अच्छी लगी, दिल को छुई और संगत का असर इसमें आपको मिला, तो आप इस कहानी को आगे तक भेजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले चैनल।